वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। ईश्वर के निकट कोई शर्त रखने मत जाओ। यदि भला ही चाहते हो, अच्युत ढंग से पूर्यमान आदर्श को आलिंगन कर वैशिष्ट में मजबूत बनकर रहो। तुम्हारी संशुद्ध सत्ता आत्मपुष्टि प्रयासी बनकर आदर्श पूर्णी वैशिष्ट नुपातिक जो अच्छा है उसे स्वतः प्रणोदना से संजोए बिना रह ही नहीं पाएगी। इससे पुष्टि पाओगे। प्राण में आएगी तुष्टि, चलन में आएगी कुष्टि। सत्ता मधुर होकर अपने चतुर्दिग ही शुभ की सृष्टि करके चलती रहेगी। सजग रहो, व्यर्थ न हो। जो मनुष्य के पोषक व परिपूरक है, बचने बढ़ने का विधि आस्तीन उन्नत व धर्म है, रक्त मांस संकुल जीवंत आदर्श है। उसी नारायण का अनुसरण करो, अच्युत होकर उनमें लगो रहो। सेवा व संवर्धना से स्वयं को अपाविद बना डालो। तुम्हारी दुर्दशा चाहे जितनी ही दुर्निवार क्यों न हो, सार्थकता तुम्हें अवश्य ही अभिनंदित करेगी। उपभोग भी मुक्ति संगी बनकर तुम्हें सर्वेश्वर बना डालेगा। जीवन परिपूरक मूर्त आदर्श में आनत हो। उनके जरिए ही अमूर्त भगवान का साक्षात्कार करो। प्रज्ञ बनोगे। अमूर्त के मूर्त वैशिष्ट में फिर मूर्त का अमूर्त परिवेदन तुम्हारी दृष्टि में प्रांजल बन जाएगा एवं वही है वास्तव ब्रह्म दर्शन। तुम अपनी दुनिया भर में जो देखते हो, जो सुनते हो, जो पाते हो, उसके प्रति प्रत्येक का अनुधावन करो। अपने पीरिक्रम की सार्थकता का अन्वेषण करो एवं कार्य में उसे मूर्त कर डालो। ब्राह्मी ज्ञान तुम्हें प्रज्ञ बना देगा। जो ईश्वर वेत्ता है, ईश्वर उनमें ही जागृत है। वे व्यर्थ है जो पूर्वमान वर्तमान महान का अनुसरण नहीं करते। वे स्वभावतः ही विगत परिपूरक उत्तम है। उनमें अटूट रहकर लगे रहो, उनका अनुसरण करो एवं उन्नत है जो उनके प्रति श्रद्धाशील रहो। उनके चरित्र में जो कुछ अच्छा है उनको चुनकर अपने चरित्र में समावेश करो। साधु चलन समाधानी प्राक्षर से शुभ में संप्रसारित होगा और प्राप्ति भी होगी वैसी। ईश्वर के निकट कोई शर्त रखने मत जाओ। निशर्त उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो और निशर्त उनको पाओ। इष्ट या आदर्श के प्रति अच्युत प्रेम के जरिए हम लोग ब्रह्मा या आत्मा की उपासना करते हैं। अनुसरण, परिपालन, परिपूरण, परीक्षण के द्वारा इस तरह से ही प्रज्ञ हो उठते हैं, समझते हैं, जानते हैं एवं उनका उपभोग करते हैं। और यही है साधना का कौशल। इष्ट या आदर्श में अच्युत आंति ही है योग, और इसी योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। अर्थात सारी वृत्तियां अपने ख्याल मुताबिक चलना नहीं चाहती, बल्कि चलती है इष्ट या इप्सित के परिपूरण हेतु। तभी तो हो कहा गया योगश्चित्त वृत्ति निरोध। मैं कहता हूँ योगात चित्त वृत्ति निरोध। आदर्श के प्रति अच्युत उद्ग्रह अनुरति रहेगी जैसी, तुम्हारी तेज व बीज भी होगा वैसा। यदि तेजी अथवा वीरवान बनते हो, तुम्हारा जो कुछ भी है उसे संयत या संहत करने में तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा। जो चाहते हो उसे पाने के क्रम में जैसी भी बाधा क्यों न आए, जो अतिक्रम करके उसकी प्राप्ति भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगी। तुम्हारा चलन भी रहेगा प्रदीप्त व उन्नति भी होगी उच्छल। हमारे अंदर जिस चीज के प्रति उपभोग
इप्सा रहती है, हमारे चिंतन चलन कथन भी वैसी ही बुद्धि का कला कौशल लेकर ही चलते रहते हैं और उसे पाने हेतु जो करना पड़ता है उसके लिए वैसे ही हम प्रयासशील रहते हैं। नैपुण्य भी आता है उसी तरह, इस तरह से ही उसका पूर्ण करते हैं, बन उठते हैं, पाते हैं एवं होने पाने की ये अनुभूतियाँ ही है उपभोग। और ये सब कुछ ही मशक्कत बिन कसरते हैं। जो तुम्हारे इष्ट है एकमात्र उनको ही सर्वतोभाव से धारण करो। चलन में, चरित्र में, कायमनो वाक्य में यही है तुम्हारा धर्म। जो कुछ भी करो, करो तुम एकमात्र उन्हीं के लिए, उनके ही परिपोषण, परिवर्धन व सेवा हेतु। यही है तुम्हारा कर्म। एकमात्र उनको लेकर ही रहो, सभी तरह से संबोधि सहित। यही है तुम्हारी सत्ता, परम पुरुषार्थ। बर्फ का पुतला जल को जितना आत्मदान करता है वह उतना भर ही जल पाता है और पाता भी जल को उतना ही भर। ईश्वर संशस्त इष्ट में उसी तरह हम सभी भी हैं। हम लोग अपनी आकांक्षा परिपोषणी आत्मभरी वृद्धि के द्वारा जैसा भी हो उनसे जितना लेते हैं देते नहीं। उसी कारण हम पहले जैसे थे वैसे ही बन रह जाते हैं। इससे हम सबों का बनना भी नहीं होता, प्राप्ति भी नहीं होती। पानी से गरम किए गए बर्फ के लाखों पुतले भी यदि जल में आत्मदान नहीं करते हैं तो उन सबों का जल बनना भी नहीं होता, पानी भी नहीं होता। उपभोग तो दूर की बात है। मूषिक का मूषिकत्व ही वृद्धि पाते रहता है। तभी तो कहता हूँ उनको तुम लो और स्वयं को दो, पर सर्वतोभाव से सार्थक हो। चीनी बनाने की बुद्धि मत रखो, बल्कि करो पाओ और खाओ उसे जितना हो सके। फिर खाकर जो बनना है वही बनो। जब प्रवृत्तियां तुम्हें अब और अपने वश में नहीं रख सकी तभी तुम उन सबों को नियंता बन बैठे और इस नियंत्रित के द्वारा तुम जब ईश्वर के सार्थक होते हो, अनुरति चलन चरित्र व सामंजस्य से, तभी तुम मुक्त हो जीवन में। और मुक्ति का तात्पर्य भी है वही। परिवर्धित या उन्नत होने के लिए ऐसा कुछ या किसी को पकड़ना होगा। जो कुछ या जो तुम्हारी प्रवृत्ति के इलाके से बाहर है और उनके प्रति अनुरति व परिपूरण के लिए तुम्हारा जो कुछ है सबको एक सूत्र में बांधना होगा। उनमें परिवर्तन व परिवर्धन में तुम सदा होने के बावजूद तुम्हारा जैसा भाव खत्म नहीं होगा। जैसे कि मिश्री, धागा न रहने पर क्या मिश्री दानेदार होता है? चाहे तुम लाख उसे तोड़ो न क्यों, उसका दानत्व तो किंतु नहीं टूटेगा। तुम जब दाना बनोगे और भी कितने फिर वैसे ही तुम्हारे संग भी एक सूत्र में बंधे जाएंगे। ईश्वर में युक्त हो जाओ। उनके प्रति अनुराग के जरिए जो भी हो, चाहे जिस अवस्था में ही पड़ो, नष्ट नहीं होगे। तैरना सीखकर पानी में उतरने मत जाओ। लाखों वर्ष चेष्टा करने के उपरांत भी तैरना नहीं सीख सकोगे। जो सीखोगे उसमें उतरो। दीक्षित हो, ठोकर खाकर सीखो, सुधरो। देखते देखते ही पक्का तैराक बन जाओगे। घबराओ नहीं। सद्दीक्षा किसी दीक्षा या गुरु का त्याग नहीं है, बल्कि प्रतिपक्षेप में उसका ही पूर्वचरण अनुपूरक है। पहले दीक्षित हो सतनाम में, सतगुरु से अच्युत अनुराग सहित। इसके बाद चाहे जो कुछ भी क्यों न करो, आप्राण होकर लग जाओ। सदन पूर्वक चलन में तुम्हारी कृतकार्यता जय में विभूषित होगी और यही है उसका राजपथ। सब कुछ के मूल में है जो, उनमें ही सार्थक हो उठा है समन्वय से जिसका सब कुछ। उनमें आत्मनियोग करो सेवा के द्वारा, अर्थात परीक्षण, परिपोषण व परिपूरण के जरिए सक्रिय भाव से।
देखना सब कुछ पाओगे सार्थक समन्वय में, उनमें उनको और भी अधिक। पिता को चाहे जिस किसी भाषा में क्यों न पुकारो, वह है पिता को ही पुकारना। ईश्वर को जो भी कहकर जिस नाम से ही क्यों न पुकारो, वह है ईश्वर को ही पुकारना। और जिसे धरकर उनकी ओर बढ़ा जा सके, वह है सद्गुरु सन्निधान। ईश्वरांत आचार्य है जो जिन्होंने व्यवहारिक रूप से करके जाना है, वे ही है प्रकृत उपदेष्टा। उन्हें प्रेम करो, सेवा में संरक्षण परिपोषण परिपूर्ण करो, उनका उपदेश चरित्र में मूर्त कर डालो, सार्थक होगे। आचार्यवान है जो वही है प्रज्ञा के अधिकारी होते हैं। ईश्वर का अनुग्रह जिनमें स्फुट है, उनके चरित्र में मूर्त है। प्रति अनुराग जिनका चलन नियामक है, प्रज्ञा पूरक वे ही तद्योतक है। और उनके प्रति प्रेम के जरिए ही हम लोग ईश्वर सानिध्य में जा सकते हैं। इष्ट में जो जितना संहत है, उसका संयम भी उतना ही स्वतः है। ईश्वर में युक्त हो, युक्त होने का तात्पर्य ही है सादर उनके पथ में चलना, जीवन में उनकी इच्छा ही पूर्ण करना और चरित्र में उनको मूर्त कर डालना, तभी तो सिद्धि है। तुम अनुसरण करो और यह तुम्हारे वैशिष्ट मुताबिक चरित्र में जिस तरह से उद्भिन्न हो उठता है, वही है तुम्हारे वैशिष्ट का उत्कर्ष। बीज शब्द का अर्थ ही है जो भीतर में वह बाहर में, दोनों तरफ प्रस्फुटित होता है। बीज मंत्र के जप से सत्ता तरंग ऐसे उस्कन पाती है, जिसके फलस्वरूप व्याधिनिक परिणयन के द्वारा बहुत कुछ की ही अनुभूति अंतर में विकसित हो उठती है और उसके प्रतिफलन से दर्शन भी अंत धीर संपन्न होता है। अच्युत इष्टनिष्ठ होकर ही बीज मंत्र जप करना चाहिए, नहीं तो वह विवेकेंद्रिकता में विक्षेप फैलाता है। अतः योग का सार्थक कला कौशल ही है अच्युत इष्टानुराग, अर्थात इष्ट में अच्युत ढंग से युक्त होना एवं करना सार्थकता के साथ। बीज जिस तरह उपयुक्त मिट्टी में यथायथ अच्युत ढंग से युक्त न होने पर अंकुरित नहीं होते हैं, उसी तरह आचार्य आदर्श या इष्ट में यथाविहित अच्युत ढंग से युक्त होकर तपश्चरण न करने पर बीज मंत्र भी अंकुरित या उद्गत नहीं होता है, क्या बाहर क्या अंदर। जप्य जो है पुनः पुनः मनन से उसकी आवृत्ति करके प्राणन उद्दीपन से उसके अर्थ को और भी अधिक परिपुष्ट करना ही है जप का तात्पर्य। इष्ट में सार्थक होता है ध्यान, ध्यान में सार्थक होता है ज्ञान, ज्ञान में सार्थक होता है कर्म, कर्म में सार्थक होता है प्रेम, और सब कुछ ही सार्थक है ईश्वर में। जहाँ पर जिस गुण का प्रकाश है, वही है भगवान का मूर्त आशीर्वाद, और वहाँ पर उसका अवलंबन करके ही उस गुण का कर्षण कर सकते हैं, अथवा हम लोग अपने भीतर उसे आवाद कर सकते हैं। द्वाश्चर्या या तात्पर्य भी वही है। प्रार्थना करो और अथाविहित सक्रियता से उसी पथ पर चलो, सुफल पाओगे। स्तव करो, अंदर बाहर से सक्रियता सहित स्तुत होने की प्रत्याशा मत रखो। सत्व स्तुति मुखर होकर चरित्र में ठोस बन उठोगे। जाज्वल्यमान दीप्ति व तृप्ति तुम्हें सार्थक करेगी। सत्ता पर अवलंबित हो, प्रवृत्ति को अधीन में रखो। अस्तित्व के परिपोषण में उसका उपयोग करो, संयमी बन पाओगे। स्वभावतः प्रवृत्ति तुम्हारी सेवा करे, बचने व बढ़ने में तुम उसमें बेलगाम होकर गिर न पड़ो। उनकी सेवा करने मत जाओ, सामर्थ्य के अधिकारी बनो। नजर रखो, प्रवृत्तियां मानो सभी तरह सत्ता संगति लाभ करे। सत्ता मानो
कभी भी प्रवृत्ति संगत न बन जाए। अस्तित्व दृढ़तर बनेगा। निस्तेज मत बनो, प्रखर बनो इष्टानुक चलन में, संयम में, सौहार्द में, सक्रिय संदीपना में, बाधा को अतिक्रमण करके कौशल से व अबाध ढंग से। बड़ा होने पर प्रलोभन मत रखो, बड़ा बनने के लिए प्रलुब्ध हो। बड़ा बनने का यही है कौशल। चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिक, त्वक सजग रखो सभी विषयों में। पारस्परिक समन्वय से सुनियंत्रण में सतर्क संधानी करके रखो। प्रस्तुति उद्यम से बोध व सिद्धांत सहित तीक्ष्ण करके बहुत कुछ समझ पाओगे, विहित भी कर पाओगे। ऐसा सक्रिय प्रयोग तुम्हारे इंद्रियों को उस तरह की उन्नति में स्वस्थ बना डालेगा, अभ्यास के जरिए सहज मन से। दोलन दो पर स्वयं मत दोलित हो। जो सनातन है उसे मजबूती से पकड़कर अचलोमय सनातन बनकर रहो, तभी सार्थक होकर सारी दोलन लीला में तुम उच्छलित होगी। लीला में उनको उपयोग करोगे। यदि पाना चाहते हो जो देख रहे हो, उनके अंदर में क्या है उसे देखो सक्रियता से। वास्तव में और भी वैसा करके और ज्यादा क्रम में पाने के पक्षपात से अमृत भी मिल सकता है। जीवन के प्रति वही उतना कृतज्ञ है जो पथ पाकर भी बचने की प्रचेष्टा से विरत रहते हैं, और जो अपने ही प्रति कृतज्ञ है उनके लिए दूसरों के प्रति भी वैसा होना स्वाभाविक है। जीवन जिससे चलता है वह जिस तरह ठीक ठीक किए बिना नहीं होता है। व्यक्ति क्रम होता है, उसी तरह जीवन जिससे बचे उसे भी ठीक ठीक किए बिना नहीं होता है। मृत्यु धर दबाती है, अतः चलो जिससे बचा जा सकता है उसमें विहित ढंग से अभ्यस्त होते हुए। मन पर ज्यादा दबाव डालने मत जाओ, इससे वह ठंडा नहीं होगा, मगर तुम इसकी प्ररोचना में भी न चलो। इष्टानुवर्तन के सिवा बल्कि इष्ट के प्रति अनुराग बढ़ाओ। सक्रिय भाव से प्लावित करो इस अनुराग को। समस्त वृत्तियों को अतिक्रम करके इससे बहुत हद तक शायद केंद्रायित बन उठोगे। चिंता, श्रम व चरित्र को वास्तव सामंजस्य में इष्टानुक बना लेना ही है सार्थकता का सोपान। जो कुछ भी क्यों न करो, बेहद ढंग से हिसाब रखो। इस हिसाब में ही रहता है निकास का पथ, और इससे स्मृति भी चलती रहेगी उत्कर्ष की ओर। पश्चात पसारणी चिंता में आवृत्ति मनन के जरिए स्मृति बाही चेतना की ओर, जिसमें अभ्यस्त होने जितना अधिक तुम्हारे प्रकृति भी वैसी ही रूप लेगी। अतः अभ्यस्त हो उठना ही है सिद्ध होना। कसरत करके जितने दिनों तक चरित्र को सजाना पड़ता है उतने दिनों तक समझा जाएगा। सत्ता में नहीं ग्रथित हुआ है। अतः अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए जिससे कसरत को अतिक्रम करके वे सब कुछ स्वतः हो उठे। मनुष्य के अंतर्हित वैशिष्ट गण से उत्कर्ष प्रकृति में नियंत्रित करके गणन करने के लिए ही चाहिए अप्रेमय, निर्वच्छिन्न, निविष्ट, तप, संवेग, अभ्यास, स्वाभाविकता, जो स्वतः हो उठता है बोध, व्यवहार और चलन में। अतः तोड़ने की अपेक्षा करना मुश्किल है। जो भोग करते हैं किंतु सत्ता संवर्धनी तपोविरत है, उनमें अंतर्निहित जो समावेश जिन भोग पूर्णी प्रयोजनीय उपकरण के उपाचयी आहरण के सक्रिय बन गया था, वह क्रमशः क्षय होता रहता है वृत्ति संघात से। अवश्य अलस व असहाय हो जाता है क्रमशः। दिनों दिन असत निर्भरशील जीवन बन जाता है। अतः भोग लोलुप यदि बन ही चुके हो, सत्ता संवर्धनी तप से विरत न रहो, परिणाम पंकिल नहीं होगा। तप व कौशल ही है बाह्यमिक व अभ्यंतरिक मामले को
नियंत्रणी समावेश में सत्ता संवर्धनी बना डालना। सक्रिय उपचक में जो सार्थक होकर आध्यात्म जीवन को उत्कर्ष की ओर उच्छल बना देता है। मनुष्य की कुप्रवृत्ति अपने निकट पहले नीच समर्थन में बदन छुपाए रहती है, बाद में मौका निकालकर नाना झांसा देकर मनुष्य की आंखों में धूल झोंकती रहती है। तो यदि भला ही चाहते हो, पहले स्वयं ही स्वयं को पकड़ो, साथ ही साथ उसका सुनियंत्रण करते रहो। इष्ट कर्म के जरिए भी यदि इष्ट संजोग या संसर्ग नहीं रहता है तो इससे ही अधपतन हो सकता है। हीन मन्यव प्रकृति प्रोचना के जरिए उठो जागो, जो वर्णीय है उनमें निबद्ध हो। उषा आई है आज इस जीवन में नवीन होकर, नवीन उद्यम से अर्क आलोक के उद्बुद्ध कर दो स्वयं को उनके ही जीवन मंत्र से। उठो, आसन ग्रहण करो, प्रार्थना करो, प्रबुद्ध होकर सभी कर्म में उनका परिपालन करो। शांति आए, स्वधा आए, स्वस्ति आए तुम्हारे जीवन में जीवंत होकर। सूर्य अस्ताचलन पर है, संध्या अपने तामसी बितान में घाट बाट में फैल चुकी है। स्तब्ध करके विश्राम में भुवन को आलिंगन करके तापस शांत हो जाओ। जो वर्ण्य है उनमें अपना संपूर्ण मन देकर परिव्याप्त हो आओ। उनकी उपासना करो। दिन के सारे कर्मों के साथ जो कुछ भी किए हो उनको स्मरण करके निवेदन करो उनको सार्थकता से। विश्राम के सुषुप्ति अंक में छितरा कर अपना सशक्त शरीर उन्मादना के सतमंत्री सोमरस पान करके सुप्ति पाओ, तृप्ति पाओ, सुस्ती पाओ। उदात्त जीवन में फिर से जाग उठने के लिए जन्म कर्म धी में जो लोग श्रेय है उन सबों के प्रति प्रच्युत अनुराग यदि है, वह चाहे जैसा भी क्यों न हो। चरित्र यदि उनमें अनुरंजित होता है, वह श्रेय को ही प्रसव करता है। बंध्या जहाँ पर है ज्ञान, व्यर्थ है वहाँ पर ध्यान। अनुराग की सृष्टि करो, मनोयोग उसका स्वयं ही अनुसरण करेगा और एकाग्रता होगी स्वतः स्फूर्त। तुम भगवान को जिस भाव से जितना जो कुछ भी दोगे, बनोगे भी तुम उतना ही भर, और यह बनना ही है पाना। यदि शक्ति चाहते हो, भक्ति को कसकर अटूट ढंग से पकड़ो और उसे व्याभिचारिणी मत बनाओ। कथनी करनी में इसका परिपालन करो, दीप्त बनोगे कृतार्थ में। मनुष्य कुछ करता है बनने के लिए और बनता ही है प्राप्ति। फिर वह प्राप्ति ही है करने व बनने का क्रमिक अनुक्रम, और इस अनुक्रम के ही सीढ़ी दर सीढ़ी मनुष्य चलता रहता है बुद्धि के पथ पर। करो बनो चलो, और यही है चलने की सार्थकता जो उस असीम में है। ईश्वर को अपना सब कुछ जितना भर जिस तरह से दोगे, तुम भी उनमें उतना भर उसी तरह से बनोगे, और यह बनना ही है तुम्हारी प्राप्ति। तुम जितना भर करोगे, बनोगे भी उतना भर, प्राप्ति भी होगी तुम्हारी उसी तरह। तुम्हारी ईश्वरान गुरु भक्ति जब तक सक्रिय ढंग से अच्युत नहीं होती है, तुम्हारा प्राण सर्वोत्तम भाव से जब तक इष्ट प्रतिष्ठ नहीं बन जाता है, तब तक यथा संभव स्वयं को साधु या सत्संग के प्राचीर वैशिष्ट करके रहो। शिष्य बनाने मत जाओ तो स्वयं मरो, और न पथभ्रष्ट करके दूसरों का सर्वनाश करो। इष्ट उद्दीप बोलचाल जब तुम्हारे अंदर स्वतः हो जाएगी, अविच्छिन्न रूप से तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। यही है किंतु सिद्धि का लक्षण। रिपुओं का उतना ही व्यवहार करो जितना करने पर सत्ता पुष्टि पाती है, कायम रहती है और संवर्धना में उन्नीत होकर चलती है। भूल नहीं करने की चेष्टा करो, किसी चीज की भी अवज्ञा करने मत जाओ। जो काम में नहीं लगता है उसे भी जानो, जो काम में लग रहा है
उसे भी जानकर रखो। जब भी जो प्रयोजन होगा व्यवहार कर पाओगे, वंचित नहीं होगे। अनुचित या अन्याय करके स्पर्धा दिखाने मत जाओ। अनुचित को अन्याय मानकर स्वीकार करो, इससे रिहाई पाने की चेष्टा करो और बोलो भी उसी ढंग से। इससे तुम्हारी क्षति दूसरे में संक्रामित नहीं होगी। परिनिधान प्रवृत्ति जिसकी कृश है, उसकी धारणा भी सौलभ व अमार्जित है। अनुशीलन करो, वृद्धि पाओगे उत्प्रेक्षा में। जानकार बनना और इसे जीवन में गूंथ लेना अर्थात चरित्र में उसे रूपायित करना, यही है अनुभूति। तुम अपने मस्तिष्क या बुद्धिवृत्ति को यथासंभव रिहा मत करो। यत्न करने में भी उसकी अवज्ञा मत करो। बुद्धिवृत्ति क्रमशः उत्कर्ष की ओर ही चलती रहेगी। भूल हो सकती है और यह मनुष्य से ही होती है, मगर भूल का समर्थन मत करो। प्रश्रय मत दो उसे। पकड़ पाने पर तत्क्षणात उसका निराकरण करो और निराकरण करने के बाद जो पाते हो उसे चरित्र में इस्तेमाल कर डालो। इसका अपनोदन होगा क्रमशः ही। भूल ही यदि हुई है उसे सुधारो जितना शीघ्र संभव हो, और तुम्हारी भूल ने यदि किसी की क्षति की है उसे भी सुधारना होगा, स्वस्थ बना देना होगा। नहीं तो इस तरह का सुधार सर्पिल गति से तुम्हें एक दिन व्याहत कर सकता है। जो किसी का अपना बनना नहीं जानता, वह किसी को अपना बनाना भी नहीं जानता है। व्यर्थ है उसका स्वार्थ, व्यर्थ है उसका समाधान। किसी को तुष्ट करने के लिए ही स्वयं कष्ट सहना पड़ता है, और यह जिसके लिए जितना सुखप्रद है, आत्म प्रसाद भी उसका उतना है। जिसके प्रति श्रद्धा है जैसी परिणति भी होगी उसमें वैसी। जो जिसके प्रति जैसा श्रद्धावान है, ज्ञानी भी उसमें वह वैसा है, तत्पर भी उतना ही है, और संयतेंद्रिय भी होता है वैसा है। जो निष्ठा सक्रियता में मूर्त नहीं हो उठती है, कर्म में उपचय में उसे निष्ठ न मान, वंचित होगे। पर श्री कातन विहीन प्रवृत्ति, प्रलोभन युक्त इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण जो सर्वतो लाभ से है, सर्वतो भाव से है, भगवान का प्रकट होना उसके निकट ही सुगम है। भगवान के लिए मरना बल्कि सहज है, किंतु भगवान के लिए जो बचा रहता है उसे तो शाबाश। जो इष्टार्थ आत्मोत्सर्ग करता है वह अंततः जीवन पाता है, और जो उनकी अवज्ञा करता है वही तो खो देता है। जो इष्टार्थ सब कुछ खोते हैं, अपना जो भी है सब कुछ उत्सर्ग करके, वे उसका 1000 गुण पाते ही हैं इसी जीवन में। बाद में भी अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। और ऐसे जिसने वास्तव में नहीं किया है, ने अनुसरण भी नहीं किया है, पाया भी नहीं है। एकत्व जहाँ भूमा में है वहाँ भेद नहीं है। एकत्व जहाँ वैशिष्ट में है वहाँ विभेद है, और वैशिष्ट के जरिए ही भूमा की उपलब्धि करनी होगी। अतः वैशिष्ट की अवज्ञा करके जो भूमा की उपलब्धि करने जाते हैं वे सभी विभ्रांति के पथ पर ही चलते हैं। तुम्हारा ज्ञान, विज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण यदि कहीं समाविष्ट होकर मूर्ति परिग्रह नहीं करता है या किसी मूर्ति में सार्थक नहीं होता है, प्राप्ति उत्सारण के द्वारा तुम सुषुप्तत्व के प्रसाद से दूर ही रहो। सत्ता में मिलित हो, चित्त के द्वारा युक्त हो, आनंद में वर्धित हो, तुम्हारे केंद्रित अनुराग में उच्छल होकर अंतर्निहित संधिनी संभित व हांदिनी शक्ति स्वतः स्फूर्त फूल कल्लेल से दिगंत भूमा में परिव्याप्त हो। गुण गठन व कर्म में वह उसी वासुदेव में ही सार्थक हो जाए। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।